ये 1 मिनट सीरीज का 5वां पार्ट है। 4 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये 30 मिनट सीरीज है। इससे तुम्हारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक्स का, क्वेश्चंस का, न्यू अप्रोच मिलेगा कई क्वेश्चंस में, और कंटेंट की बात होगी, कोई टाइम वेस्टेज तुम्हारा नहीं होगा। हम हर एक पेपर के 30 से 35 ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत आसानी से एग्जाम हॉल में 30 से 45 मिनट में हो जाने चाहिए थे। यही अप्रोच आपको माइंडसेट बना के चलना है। यही मैं तैयार आपको कराऊंगा कि 15 साल के पेपर्स में मैंने ये देखा है कि ऐसे 30-35 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि जो आपको आसानी से कट ऑफ भी क्लियर करा सकते हैं और आपकी मेरिट भी बनवा सकते हैं। इस वजह से ये सीरीज पूरी आपका एक माइंडसेट डेवलप करेगी और आपको कुछ यूनिक अप्रोच भी देगी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिख रखा है कि ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कोई टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे। खट से इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, इसके प्लेस पे लिख लोगे 1 माइनस ओमेगा, ऐसे ही रहने दोगे। और यहाँ पे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो -1 आ जाएगा। अब ये तुम्हें क्या दे देगा, ये दे देगा मॉड ओमेगा -1। ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है, -1 प्लस √3i अपॉन 2 और माइनस का 1। एलसीएम लोगे, लिखोगे तो -3 प्लस √3i और अपॉन 2 ये आ जाएगा। इसका तुम्हें स्क्वायर रूट लेना है तो सिंपल सा आ जाएगा। मॉड लेना है तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, 9 प्लस 3 अपॉन 2। ये वैल्यू मिल गई तुम्हें 2√3 अपॉन 2√3। बस इतना सा अप्रोच तुम्हें लगाना था, तुम्हारा आंसर मिल जा रहा था। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कोई लेंदी कैलकुलेशन नहीं थी, बट तुम्हें पता क्या होना चाहिए था इसमें कि ओमेगा की वैल्यू पता होना चाहिए था और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। बस इतने से पता होने से तुम्हें ये आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and 3। यहाँ से पहली इंफॉर्मेशन की 3×3 ऑर्डर का है। तो तुम्हें जो इसमें खट से मॉड ए की वैल्यू दे रखी है, तुम्हें ये माइंड करना है, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, अल्फा बीटा पूछा है। जो एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर इस टाइप से लिखा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मॉड के अंदर लिखी है मैट्रिक्स के साथ में, तो ये के बाहर आता है और उसकी पावर एन हो जाती है। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक बात ये पता हो, और दूसरी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो वो जब बाहर आता है तो उसकी पावर में एक कम हो जाता है, एडजॉइंट है। ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। और तीसरी बात पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ए होता है मॉड ऑफ ए की पावर n-1। बस इन 3 बातों से हमें क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 पहले बाहर आएगा तो 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो गया। और अंदर से 3 एडजॉइंट के बाहर निकालोगे तो 3 की पावर n-1 यानी 2 हो जाएगी। और एडजॉइंट लिखा क्या कैसे रहेगा, एडजॉइंट ए। ये 3 टू द पावर 2 है, इसको मॉड के बाहर जब निकालोगे फिर से यही प्रॉपर्टी पहली वाली लगेगी, तो 2 की पावर 3 और 3 टू द पावर फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलता है तो पावर n ही रहती है। तो 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। और मॉड एडजॉइंट ए चल रहा है, 2 की पावर 3 हो गया, 3 टू द पावर 6 हो गया। एडजॉइंट ए की जगह क्या लिखोगे, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 4, तो 4 की पावर डायरेक्ट लिखोगे 3-1 तो हो जाएगी 2। बस सॉल्व कर लेंगे। ये 2 की पावर 4 लिखा है तो ये अल्टीमेटली 2 टू द पावर 7 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 6 ये किसके बराबर है, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा। बस इतना अप्रोच लगाना था। अल्फा प्लस बीटा करोगे 7 + 6 13 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। लेंदी कैलकुलेशन नहीं थी, बट तुम्हें ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए था। इसमें मेन चीज़ थी कि इन प्रॉपर्टीज का पता होना। नहीं पता होता तो इसमें क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाते और गलत भी कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें देखो आसान है, जब कभी भी आसान डिटर्मिनेंट अगर तुम्हारे सामने लिखा मिले तो उसको ओपन कर लेंगे। आसान कैसे, एक तो ये 0 हो जाएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे 0, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ये दोनों 0 दे देंगे। तो केवल एक के रिस्पेक्ट में ही ओपन करना बचा है, तो ये आसान इस वजह से है। तो x माइनस ए माइनस बाहर लगाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 0 × 1 0 हो जाएगा, और माइनस का x + b और x माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। तुम्हारे सामने लिखा क्या है, x माइनस ए, x + b
और x माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या हो गए? इसके रूट्स हो गए a माइनस बी और c। तो सिंपल सा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस सी। ए माइनस बी प्लस सी बी ऑप्शन में दे रखा, बस इतना करना था। इसमें क्या कैलकुलेशन है और क्या टफनेस है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसानी से ऐसे हो जा रहा था। फिर से क्वेश्चन एक दे रखा है, बोला है कि 2 माइनस आई थ्री, आई यहाँ पे ये है, इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो उसके रूट्स कॉन्जुगेट हो जाएंगे, तो दूसरा रूट हो जाएगा आई प्लस आई रूट थ्री। अब तुम्हें दो बातें पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होगा, तो इन दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 2 माइनस आई रूट थ्री और 2 प्लस आई रूट थ्री, ये कितना हो जाएगा? ये सी अपॉन ए यानी बी। इसका प्रोडक्ट करो कितना आएगा? 4 आएगा, माइनस आई स्क्वायर तो प्लस का आई हो जाएगा, बी इक्वल टू 7। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूछ क्या रहे थे? ए प्लस बी, तो ये 7 आया है और ये माइनस का 4 आया है, तो 7 माइनस 4 3 आ गया। आसान क्वेश्चन था, कोई टफनेस इसमें नहीं थी। तुम्हें बात जो पता होनी चाहिए थी, कॉन्जुगेट रूट की पता होनी चाहिए थी। ये तो सिंपल सी वैल्यूज पता ही होती हैं कि सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब क्वालिटी इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मिक्स कर रहा है या तो डिफरेंशिएशन में मिक्स कर दे रहा है। कुछ क्वेश्चन जेई टाइप के भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है आर्गुमेंट, तुम्हें बात पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट लॉग की तरीके से बिहेव करता है। आर्गुमेंट ऑफ जेड लॉगरिथमिक के तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां से एंगल कितना निकलेगा? 1 अपॉन रूट थ्री, ये 60 डिग्री निकलेगा। और यहां से कितना एंगल निकलेगा? ये माइनस 60 डिग्री निकलेगा। तो अब अपॉन में आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन यानी ऊपर वाली वैल्यू 60 डिग्री का आर्गुमेंट और माइनस माइनस 60 डिग्री का आर्गुमेंट। लॉग में अपॉन में माइनस में चला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये लिखा है तुम्हारा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π/3। तो आर्गुमेंट आसानी से निकल आया। ये बी ऑप्शन टिक कर दोगे, 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक का है। जैसे ही तुम्हें जीपी बोले तो जीपी की खट से प्रॉपर्टी लगा दो, कुछ नहीं करना है, तुम्हें जीपी की प्रॉपर्टी लगाना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 टर्म है जो जीपी में है, तो ए टू द पावर 2x, बीच वाले टर्म का स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ एक्स बी। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि कोई लॉग को अपॉन में लाओगे तो वो बेस और उसका लॉगरिथमिक उलट जाएगा। तो ये अपॉन में इसको लेके आओगे तो ये हो जाएगा लॉग बी बेस एक्स। अब फिर से एक लॉग प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस दोनों सेम है तो इनको हटा सकते हो और लिख सकते हो लॉग ए बेस बी। वैल्यू एक्स की पूछ रहा है, तो ए टू द पावर 2x। अब एक्स पावर में है तो इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉग लोगे तो 2x तो स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग ए, और इधर कितना आ जाएगा? लॉग लॉग के अंदर ए और बी। देखो लॉग लॉग के अंदर ए और बी किसमें दे रखा है? बेस क्या होगा इसका? बेस तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहां से x आ जाएगा लॉग लॉग ए बी और ये अपॉन में आ जाएगा 2 लॉग ए। इसमें फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लोगे, ये और ये चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो दोनों सेम माना जाएगा और ये 1/2 चलता रहेगा और ये कंबाइंड हो जाएगा लॉग, ये बेस बन जाएगा ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में और ऊपर वाला ऐसे ही चलता रहेगा लॉग ए बेस बी। अब ये कोई न कोई मैच कर जाएगा। 1/2 इसमें दे रखा है लॉग ए और पूरा सी ऑप्शन हो गया। तो इसमें लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लग रही थी और कुछ नहीं लग रहा था। जीपी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही होता है सबको, और दूसरी जो प्रॉपर्टी लग रही थी वो लॉगरिथमिक की लग रही थी। ये केवल लॉग की प्रॉपर्टी जिसमें यूज हो रही है और कुछ नहीं यूज हो रहा। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक हमेशा ट्रिक याद कर लो, एनडीए में कई बार रिपीट भी किया गया है। अगर एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका डोमेन याद होना चाहिए तुम्हें। डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस डी अपॉन सी। डी अपॉन सी को निकाल दोगे और सारे रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स लेस क्या करोगे? ए अपॉन सी।
ए अपॉन सी। बस आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, ए इसकी डोमेन होगी, बी रेंज होगी, तो ए मतलब डोमेन, डोमेन से क्या लेस करोगे, -5/3 इसमें है और -2/3, ए क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज इसका निकालने का तरीका सिंपल से इसको वाई लेट करके निकालते हैं, बट ये चीज़ तुम याद रखोगे कि डोमेन में क्या कोशिश करते हैं कि नीचे वाला टर्म कभी जीरो ना हो पाए, इसके पीछे लॉजिक ये है। और रेंज में एक ये एलिमेंट निकल जाता है, रेंज निकालने का वही वाई लेट करके करते हैं। ऐसा क्वेश्चन फिर से देखो, इसने रिपीट किया, पिछले पेपर में भी यही इसी टाइप का क्वेश्चन था कि ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो सिंपल सा तुम्हें करना क्या है कि दोनों की पावर सेम है, तो 3x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3y ये लिख रखा है, तो होल पावर 4 हो जाएगा। किन्हीं भी दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट तुम्हें 3 टर्म में देगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये 1 मिनट सीरीज में हमने कराया है और क्वेश्चन ये यहाँ पे भी करा रहे हैं। बस हो गया। इसका तुम्हें पता क्या होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकालते हो। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला सिंपल सा n+1 n+2 अपॉन 2। अगर 3 टर्म है तो n कितना है, 4 है, तो 5 × 6 अपॉन 2 15 आ गया। आसानी से हो जा रहा था। अगर 2 टर्म्स होंगे तो 2 टर्म्स में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर निकालते हो 3 टर्म हो जाते हैं, नहीं हो जाते। तो 2 टर्म में कभी भी n+1 याद रखना, और अगर 3 टर्म है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इतने होंगे। अब क्वेश्चन है तुम्हारे सामने लिखा है, इस क्वेश्चन को तुम आसानी से कैसे कर सकते थे। देखो इसका मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन हैं, ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये तो दोनों तुम्हारी एक्सिस ही लिखी हैं, कौन सी, जो x एक्सिस y एक्सिस होती हैं, y = 0 और x = 0। अब इन लाइंस को तुम्हें पता होना चाहिए, x प्लस वाई स्टैंडर्ड लाइन है, तो x/1 y/1 = 1। ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। दूसरी लाइन तुम्हें देख के पता हो जानी चाहिए थी कि ये क्या लिखा है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x/1/3 लिख जाएगा और y/3 लिख जाएगा = 1। अब ये x इंटरसेप्ट कितना है, 1/3, यानी 1 ये है तो 1/3 यहाँ कहीं होगा, और y इंटरसेप्ट कितना है, 3, तो y कहीं ऊपर होगा। तो इसका ग्राफ इस वाली लाइन का कैसे बन जाएगा, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, ये 1/3, 0। तो इन एक्सेस से और इन दोनों लाइन से जो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल मिला, वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, वो क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा तुम्हारे पास ये लिख रखा है, ये चतुर्भुज मिल जाएगा तुम्हारा, जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वाला। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन उसने बना के दे दिए हैं। दोनों क्वेश्चन देखो देखते देखते हो जाएंगे। बोल रहा है कि एक डायगोनल जो ओरिजिन से पास होता है। अब इस टाइप की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होती है x = y टाइप से, यही इक्वेशन होती, x = 3y हो जाएगा। फिर जैसे जैसे स्लोप इसका चेंज होता है, लेकिन ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी लाइन ऐसी ही होगी। अब इसमें देखो ये माइनस में दे रखा है, x = माइनस समथिंग y, नहीं, x = माइनस समथिंग y, x = माइनस समथिंग y, तो यही एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें x = y आएगा। यानी सभी ओरिजिन से इस साइड में जो लाइन पास होंगी वो सारी ax = by टाइप से होती हैं, और जो इस साइड में पास होती हैं लाइन वो ax = -by टाइप से होती है। ये बात पता होती तो क्वेश्चन है देख के तुम्हारा हो जा रहा, ऐसे इसके ऑप्शन ही डिजाइन किए गए। अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। अब अदर डायगोनल बेटा देखो बहुत ही सिंपल आसान तरीके से, बिल्कुल नया, ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है तुम्हें, सिंपल सा इसको ग्राफ बता के तुम्हें क्वेश्चन है करा रहा। अदर डायगोनल कैसे निकालोगे। अब दूसरा डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, तुम्हें 100% पता है कि इसका दूसरा डायगोनल 0,1 से पास हो रहा है, ये 0,1 से पास हो रहा है। अब 0,1 देखो इसमें किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें 1 पुट करके देखोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेकंड वाले को पुट करके देखो, रख के देखोगे तो 0,1 पुट करो, 0 और 1 नहीं सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, 0 और 1 इसमें पुट करोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। यही ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा डी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा तो हमेशा बोनस में होता ही है। अगर 2 क्वेश्चन किसी के साथ में लगे हैं तो दूसरा समझ के चलना बोनस में है। ये ना समझ में आया हो स्लो करके फिर से एक बार देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैंने तुम्हें बता के रखा है 1 मिनट सीरीज में भी और पिछले वीडियोज में भी, कभी भी इलिप्स लिखी मिले तो सबसे पहले तो उसको तुरंत सही करके लिखो, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, इलिप्स पे कोई अगर पॉइंट पी है तो उसकी जो फोकाई से डिस्टेंस होती है वो तुम्हें आंख बंद करके पता होना चाहिए कि 2 इंटू मेजर एक्सिस, 2 इंटू मेजर एक्सिस, तो 2 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू यहाँ मेजर एक्सिस कितनी है 1, तो 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन है, टिक कर दोगे, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये क्वेश्चन देखते, इसमें बोल रहा है कि एक स्फीयर दिया गया है, मैंने अप्रोच तुम्हें बता रखा है, सॉल्व भी कराया है और तुम्हें पता भी होना चाहिए। इसमें इसका सेंटर कैसे लिखते हैं, सेंटर लिख लोगे माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना। अब ये सेंटर के निकलेगा कैसे, क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट निकालोगे तो सेंटर निकल आएगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 + 1/2 यानी 3/2 आ गया, और 1 - 1 यानी 0 आ जाएगा, और -1 + 2 यानी 1/2 आ जाएगा, ये सेंटर निकल आया। अब पूछ क्या रहा है कि u + v + w, इन तीनों का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां से u की वैल्यू कितनी निकल आएगी, -3/2 निकल आएगी, v की वैल्यू 0 निकल आई और w की वैल्यू -1/2 निकल आई। इन तीनों को सम करोगे तो -3/2 -1/2 कितना आ जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। -2, गलत नहीं करना। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कोई स्फीयर पे एक पॉइंट है P, और जो एंड पॉइंट डायमीटर के थे A और B थे, A और B एंड पॉइंट थे। अब पूछा इस पॉइंट की डिस्टेंस से क्या होगी, हमें पता है 90 डिग्री एंगल होता है, इतनी बात पता। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आंख बंद करके निकाल लोगे, कितनी निकलेगी, जो ये पॉइंट निकाला था इसी के स्क्वायर निकल आएगा। 2 - 1 नहीं सॉरी 2 - 1 का होल स्क्वायर यानी 1, 1 - 1 यानी +1 का स्क्वायर तो 4, और -1 - 2 -3 का स्क्वायर यानी 9, ये √14 आ गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी PA² + PB² कितना आएगा 14। बस इतना क्वेश्चन करना था, इसमें कुछ नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट कोई बहुत स्पेशल लॉजिक नहीं लग रहा था, ये क्वेश्चन आसानी से हो रहा था। ये 9th 8th 9th की बात पता होनी चाहिए थी। अगर कोई डायमीटर से कोई लाइन पास होती है और कोई हाफ सर्कल में ये ट्रायंगल बनता है तो ये 90 डिग्री होता है, इतनी बात पता होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला 2 लाइन है जिनके डायरेक्शन रेशियोज इतने दिए गए हैं और वो π/4 एंगल बनाती है। जैसे ही π/4 एंगल बनाती है इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/√2, और दोनों लाइन के बीच एंगल कितना होता है A1 A2 यानी 2 × K - B1 B2 -3 + 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसके स्क्वायर, तो ये 4 + 1 + 4 और स्क्वायर रूट ऑफ K² + 9 + 25। अब ये ऊपर कितना आ जाएगा 2K + 7 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, और ये क्या आ गया K² + 25। अब ये 1/√2 कब देगा। अब इसमें सिंपल सा, तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई ऑप्शन कोई वैल्यू उठा के देखो, तो यहाँ पे रखोगे वैल्यू तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 × 4 + 7 यानी 15 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा 3√50, तो ये 3 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और √50 कितना है, इसको 5√2 लिख सकते हो, तो 5√2 जैसे ही लिखोगे √50 को तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/√2, यानी तुम्हारा देखते ही देखते 4 आंसर हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच तुम कई क्वेश्चंस में लगा सकते हो कि पूरा क्वेश्चन तुम ना सॉल्व करो और कोई ऐसा ट्रिक और ऐसा ऑप्शन से रिवर्स इंजीनियरिंग से ये चीज़ें कर सकते हो। 4 ऑप्शन हो गया। अब तुम्हारे पास 2 पॉइंट लिखे हैं 2 - 1 2 और दूसरा लिखा है 4 3 और 5। बोला इन दोनों के लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज बताने। देखो तुम्हें स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इसको छुपा लो, तो 5 - 5 और -6 ये आ गया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 10 और 8, 5 × 2 = 10 -8 करोगे
तो माइनस का 2 आ जाएगा, बीच वाला एलिमेंट माइनस में लेते हैं। अब आगे मत करो, दो ही एलिमेंट से चेक करके देखो कितना आ रहा, -11 और -2। माइनस साइन तो एडजस्ट हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 11 और 2 किस में आ रहा, केवल डी ऑप्शन में 11 और 2 आ रहा है, तो यही टिक कर दोगे। बस इतने एफर्ट से क्वेश्चन हो गया। ये स्मार्ट अप्रोच है जो तुम्हें धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, तुम इसको अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, हाथ पर इसमें देख के फूल रहे हैं, नहीं पता इसको कैसे करें, लेकिन ये भी बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आसानी से कैसे होगा क्वेश्चन है, इसके पहले हाँ 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, ये कर लेते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहला तरीका क्या होता है, कोई पैरामीटर, कोई इक्वेशन दी गई है, उसमें अननोन या कांस्टेंट कितने हैं, सी केवल एक ही कांस्टेंट है, ओनली 1, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऑर्डर कितना होगा, क्वाइट ऑब्वियस है 1, तो इसमें सॉल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन लगा देना है। अब पूछ रहा व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री निकालने के लिए तुम्हें सिंपल सा इसको अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 2y dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल टू 2c, और ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई y dy ओवर dx। अब c की वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y dy ओवर dx और x प्लस 2c है और रूट c है, तो 2y dy ओवर dx की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। हमने बताया था कि अगर कहीं भी इक्वेशन में फ्रैक्शन है, ये 1 मिनट सीरीज में बताया था, तो उसकी डिग्री हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक वो पावर फ्रैक्शन से इंटीजर में नहीं हो जाएगी। तो देखो, अब इस पूरे टर्म को अगर इक्वल साइन के इस तरफ ले आओगे, तो मान लिया हम इस तरफ ले आए, तो 1/2 को इधर लाओगे इक्वल के बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 2 हो जाएगा। अब इधर क्या लिखा है, dy/dx के पावर में 3 लिखा है और dy/dx के पावर में 2 लिखा है, तो ज़्यादा वाली पावर कंसिडर कर लोगे, तो dy/dx की पावर 3, यानी ये इसकी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री कितनी आ गई, 3। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बट आसानी से हो जा रहा था अगर ये 1-2 लॉजिक तुम्हें पता है। इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन पे, और तीनों आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा सा रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें अगर कोई एलिमेंट निकालते हैं बाहर, तो एक रो या एक ही कॉलम से निकलता है, और मल्टीप्लाई करते हैं अगर बाहर से, तो सभी में होता है। तो हमें F0 चाहिए। जैसे इसमें F0 रखोगे तो ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, 0। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, उसका देखते देखते टिक कर देना है कि 0 इसका सोल्यूशन हो गया। एक तो ऐसे ही कर देना था तुमको। अब ये पूछ रहा है, तो इसमें से क्या करोगे, इसमें से x कॉमन लोगे, ये बीच वाले कॉलम से पूरे में से x कॉमन लोगे, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, तो x कॉमन लोगे, तो कॉमन लिए गए x, और cos x हो गया, 2 sin x हो गया, और ये हो गया tan x। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 2x 1, इतना चल रहा। और नीचे अपॉन में क्या है, x, इसकी लिमिट निकालनी है तुम्हें, x टेंड्स टू 0 पे, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब x टेंड्स टू 0 इसमें लगा दो, तो ये लिमिट हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होगी। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 0 होता है, sin 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, 1 0 1 1 0 1, ये आ गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 कर लोगे, यहाँ ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको जैसे ही ओपन करोगे देखोगे क्या आएगा, तो 1 0 ये 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो ये क्या दे, ये तो दोनों एलिमेंट 0 आ जाएंगे। जैसे ही 1 0 -0 -1, तो ये हो जाएगा, 2 1 जा 2 और तो 0 हो गया, और +1 बाद वाला करोगे तो 2 1 जा 2 फिर से 0 हो गया, तो -2 +2 ये 0 दे देगा कैलकुलेट करके। तो इसमें बी ऑप्शन टिक कर दोगे, इसमें भी कि 0 आ रहा है तुम्हारा। यही अप्रोच थर्ड वाले में लगाओगे, जो ये इसमें x हमने कॉमन लिया था तो बाहर लिख गया। अब x स्क्वायर चाहिए कैंसिल करने के लिए, तो एक x यहाँ से निकाल लोगे, इस रो से निकाल लोगे। पहले हमने इस कॉलम से बीच वाले निकाला था, रो से निकालोगे, तो एक x और निकाल लोगे, तो x स्क्वायर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा cos x, इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा,
2 साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x निकल गया तो 1, यहाँ से 2, और यहाँ से tan x ऐसे ही लिखा है 1 और 1। अब फिर से इसमें क्या करोगे, लिमिट की वैल्यू यानी 0 पुट कर दोगे तो सारे एलिमेंट में लिमिट लग जाएगी। तो cos x cos 0 की वैल्यू 1, और ये sin x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2, tan 0 की वैल्यू 0, 1 1 1 1 2 1। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 माइनस 2 माइनस 1, और अंदर आ जाएगा 2 1 जा 2, और लास्ट वाले में 1 प्लस, और अंदर आ जाएगा 2 1 जा 2। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, ये -1 बचा, तो -1 आंसर आ गया, टिक कर दोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, बट उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मॉड लगा दिया, कहीं पे लॉग लगा दिया, इस सीरीज से सीख भी रहे हो। केवल ऐसा नहीं जो तुम्हारे वाले आसान क्वेश्चन होते हैं वही मैं 30 करा रहा हूँ, इस सीरीज से तुम काफ़ी कुछ सीखोगे भी, कुछ नई चीज़ें सीखोगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तुम्हें एक सिंपल सी बात पता होना चाहिए कि log x का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 पॉइंट होता है तो इसको 1,0 लिख लोगे, 1 से ऊपर पॉजिटिव होता है और 1 से छोटी वैल्यू पे निगेटिव होता है। अब किस वैल्यू पे पूछ रहा है, x = 0.5 पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मॉड लगा है तो 0.5 यहाँ कहीं होगा, तो नीचे निगेटिव है, और कभी भी मॉड लगा हो और वैल्यू निगेटिव है तो हम खट से क्या करेंगे, उसमें माइनस बाहर से लगा लेंगे और मॉड हटा देंगे। मॉड x को डिफ्रेंशिएट कर लो माइनस log x को, तो -1/x हो जाएगा। वैल्यू किस पे पूछ रहा है, 0.5 पे, तो 1/0.5 माइनस का, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई तुम्हारी -2। ये क्वेश्चन इतना आसान था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा x = 2 पे, तो 2 यहाँ कहीं होगा, हमें पता है पॉजिटिव है तो मॉड का कोई मतलब नहीं। y = या fx = सिंपल सा क्या लिख जाएगा, fx = सिंपल सा log x लिख लोगे, तो fx = मॉड हटा के log x लिख लोगे, तो 1/x 1/2, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, सी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव होगा तो हमारा कोई मतलब नहीं लॉग लगा के लिखने का, तो fx = क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, log x लिख जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है। अब पूछ क्या रहा, फॉप पूछ रहा, यानी जहाँ जहाँ x है उसके अंदर फिर से fx पुट कर दो, यानी log x। अब इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/log x, और log x का दोबारा 1/x। तो ये कौन सा किस ऑप्शन में है, पॉजिटिव है, बी ऑप्शन टिक कर दोगे। इतना आसान था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए सामने दिखे थे। अगर तुम्हें इतनी छोटी सी बात पता होती तो तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए कुछ नहीं थे। ये क्वेश्चन लिखा है तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको नीचे डिफरेंशिएट करके लिखोगे, तो नीचे जब डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो cos² x का 2 cos x, और cos x का फिर से करोगे तो -sin x, ऊपर 2 sin x का दोबारा करोगे तो cos x, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin से sin, -1 बच गया, तो -1 इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं छोड़ के आने। अब देखो, ये सिंपल सा फार्मूला ही तुमसे पूछ लिया, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें पता क्या होना चाहिए कि x डिग्री को क्या लिखते हैं, x डिग्री = लिखते हैं π/180। तो ये कांस्टेंट की तरीके से ट्रीट करेगा, तो कॉसेक डिफरेंशिएशन तुम्हें किसका करना है, π/180, और x यहाँ पे लगा लोगे x का। अब ये सिंपल सा इसका करना होता तो कैसे लिखते, माइनस लगाते, कॉसेक x जो भी होता π/180 x, और cot x, cot π/180 x, और इसका दोबारा करते तो π/180 x का, तो π/180 आ जाता, x का 1 हो जाता। अब ये देखो क्या लिख रखा है, ये x डिग्री लिखा है, ये x डिग्री लिखा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, x डिग्री और -π/180, तो बी ऑप्शन टिक कर दोगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो जा रहा। बस इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी थी, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग इसमें ये लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके मुझे ऑप्शन कुछ गलत लगते हैं, लेकिन चलो इस गलत ऑप्शन के साथ में अगर हमें करना होता तो कैसे करते, हम dy/dx को कॉमन लेते तो अंदर बचता dy/dx -x = 0। तो एक भी dy/dx 0 के बराबर करोगे तो y = कांस्टेंट आता, बट ऐसा है नहीं कहीं पे, तो क्या आ रहा है, दूसरे को लोगे, dy/dx = x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो dy = x dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, y = x² + c। अब तुम्हें सिंपल सा देखना है कि y = x² किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, c तो -1 + 1 कुछ भी हो सकता है,
तो क्वेश्चन को तुम डी ऑप्शन टिक करोगे, अदरवाइज इसमें ऑप्शन बहुत परफेक्टली मैच नहीं है। ये थोड़ा सा है कि सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, एक ये भी चीज। नेक्स्ट, फॉग और गॉफ के तुमको बता चुके हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मिनट सीरीज में भी बताया है और तुम्हें इस 30 मिनट सीरीज में भी बताया है। लिखा है फॉग 1 की वैल्यू बतानी, तो जहां जहां एफ में एक्स आया है वहां पे जी डाल दो। तो एक्स की जगह पे डी यहां पे जी डालोगे तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और +2। अब वैल्यू किस पे पूछ रहा है, फॉग की वैल्यू पूछ रहा है 1 पे, तो 1 पुट कर दो, तो -1 का स्क्वायर +1 और 2 3 आ गया। बस इसमें इतना करना था और कुछ नहीं करना था। ऐसे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल होते। 97, ये क्वेश्चन मैंने 1 मिनट सीरीज में बताया है। बोला इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो सिंपल सा, देखो इसमें कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू डालोगे, तुम्हारे पास फंक्शन क्या है x प्लस मॉड x, कोई निगेटिव वैल्यू तुम डाल लो, -2 डाल रहे हो, तो ये क्या देगा, तो देगा -2 और प्लस का 2, क्योंकि मॉड हमेशा प्लस दे देता है, तो ये 0 आ गया। यानी किसी भी निगेटिव वैल्यू पे ये ऑलवेज क्या देता रहेगा, 0 देता रहेगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर डालोगे, 2 डालोगे तुम, तो क्या आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। 3 डालोगे तो क्या आएगा, यानी पॉजिटिव वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देगा और निगेटिव वैल्यूज पे हमेशा 0 देगा। तो कहां से स्टार्ट होगी इसकी रेंज, 0 to ∞। बी ऑप्शन टिक कर दोगे। क्यों, 0 दे रहा है तो इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको ऐसे लगाना था। 98, इसमें पूछ रहा है कि तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला ही पूछ ले रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूछ रहा, बस ये घुमा रहा है। साइन थीटा पुट कर दो तो साइन थीटा हो जाएगा और 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, माइनस कॉमन ले लोगे और साइन को अंदर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला लिख गया है तुम्हारे सामने। फार्मूला बहुत आसान है, -sin3 थीटा का फार्मूला होता है। क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देखो यहाँ पूछ लिया फंक्शन में, टिक कर दोगे। ये भी मैं तुम्हें 1 मिनट सीरीज में खूब सिखा चुका हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है किसी भी मॉडुलस लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट। वैसे मोस्टली लोग ये बता देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट ऐसा भी कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं जिनमें एग्जिस्ट करती है या कुछ और भी होती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का होता क्या मतलब है, जिस लिमिटिंग वैल्यू पे निकाल लो उससे थोड़ी छोटी वैल्यू पे, तो 5 - x, और 5 से जरा से छोटी वैल्यू यहाँ अगर पुट की तुमने x की जगह पे तो माइनस आने लगेगा, तो एक माइनस मॉड में आने लगे तो एक माइनस ऐसे लगा लेते हैं। ये माइनस अंदर करोगे तो प्लस का 1 दे देगा, तो 5 - x हो जाएगा। 5 - 5 कैंसिल, 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे, 5 से बड़ी वैल्यू पे ये 5 - x ही लिखा रहेगा और मॉड के अंदर पॉजिटिव आता रहेगा, तो मॉड हम ऐसे ही हटा लेंगे। इसको कैंसिल आउट करोगे तो -1 आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और +1 अलग अलग आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हालांकि इसका आंसर यही निकल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 हो जाता और राइट हैंड पूछता तो -1 हो जाता। ये 30 मिनट की सीरीज थी, इसको तुम्हें देखना है। 1.5 पे भी लगा सकते हो, शेयर भी करना है और इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करना है। जय हिंद।